स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 29 के लिए फटाफट आप लोग ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना दो फटाफट। आज पूरा सम आप लोगों से ही करवाऊंगा मैं, एडजस्टमेंट मैं सॉल्व करवाता जाऊंगा साथ साथ में। फटाफट ड्रॉ कर दो बेटा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट और कैपिटल वाला फॉर्मेट बना देना बेटा। याद है ना कैपिटल वाला फॉर्मेट? फटाफट ड्रॉ कर देना। ड्रॉ हो जाए बेटा तो लायबिलिटी में कैपिटल वाला फॉर्मेट बना देना जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे बनाया है। सर टेबल ड्रॉ करना है। हाँ बेटा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तीनों का टेबल ड्रॉ करना है, एग्जांपल 29 का और कैपिटल का फॉर्मेट बनाना है। तो सम चालू कर रहा हूँ जल्दी।
बन गया सबका कैपिटल का फॉर्मेट। स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स को मार्क करते हैं बेटा। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 2,01,000 व्हिच इज इंक्लूडेड स्टेशनरी स्टॉक ऑफ ₹1,000। तो आगे ना बेटा आपको स्टेशनरी एक्सपेंस दिया होगा, उसके सामने नंबर 1 लिख दो बेटा। क्वेश्चन में स्टेशनरी प्रिंटिंग दिया होगा बेटा, उसके सामने नंबर 1 लिख दो। लिख दिया बेटा सबने। नंबर 2 अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, तो सेल्स के सामने नंबर 2 लिख दो बच्चों। नंबर 3 व्हीकल्स वर परचेज ऑन 31/12/14, व्हीकल्स के सामने थर्ड नंबर लिख दो। फोर्थ कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10% एंड ऑन मशीन 15%, बिल्डिंग और मशीन दोनों के सामने 4 नंबर लिख दो। फिफ्थ परचेज ऑफ फर्नीचर 5,000 इज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, हमने खरीदा फर्नीचर, गलती से आ गया परचेज में, तो फर्नीचर के सामने 5th नंबर, परचेज के सामने भी 5th नंबर। 6th कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख वाज ब्रॉट इनटू बिजनेस, कैपिटल के सामने नंबर 6 लिख दो बेटा। नंबर 7 expense incurred for advertisement campaign at the beginning of the year is transferred to advertisement suspense account, पीछे advertisement suspense account दिया होगा बेटा, उसके सामने नंबर 7 लिख दो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होगा, उसके सामने नंबर 7 लिख दो। शुरू करें बच्चों सब। सबसे पहले हम लोगों को कैपिटल दिया हुआ है बच्चों, कैपिटल कहाँ पे आता है बेटा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी। एक मिनट ध्यान सबका बोर्ड पे बेटा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हमारा कैपिटल का फॉर्मेट बनेगा। कैपिटल के साथ कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है बच्चों? 6 नंबर एडजस्टमेंट है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। बेटा 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देना। एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख वाज ब्रॉट इनटू बिजनेस ऑन 1/1/2015, हम 1 लाख का एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं, तो मैंने एडिशनल कैपिटल में 1 लाख लिख दिया। अब हमारा कैपिटल कितना दिया बेटा? 5,40,000। इस 5,40,000 में ना 1 लाख एडिशनल कैपिटल इंक्लूडेड होता है, तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा बेटा? 4,40,000। 5,40,000 के अलावा 1 लाख नहीं है बेटा, 5,40,000 में 1 लाख का एडिशनल कैपिटल इंक्लूडेड है। ये लॉजिक चलाना होता है। हम वहां पे गलती क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल में 1 लाख लिखा और कैपिटल में 5,40,000 लिखा, तो 5,40,000 में वो 1 लाख इंक्लूडेड है एडिशनल कैपिटल का, तो हमने एडिशनल कैपिटल में 1 लाख लिखा और कैपिटल में 5,40,000 में से 1 लाख माइनस करके बाकी 4,40,000 लिख दिया। चलो बेटा मैं अब एडजस्टमेंट चेक करो, हमको कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट निकालने को बोला है बेटा? 6%। बेटा ध्यान देना कैलकुलेशन पे, 4,40,000 का 6% निकालो बच्चों, 26,400। ये इस कैपिटल के ऊपर। अब जो एडिशनल कैपिटल लेके आए 1 लाख इंटू 6% इंटू, बेटा एडजस्टमेंट में चेक करो एडिशनल कैपिटल की डेट कौन सी दी हुई है? 1/1/2015 और हमारा खत्म होता है ईयर 31 मार्च को, तो 1 2 3 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे इंटू 3/12। निकालो कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 1500। दोनों को प्लस करो बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 27,900 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। कैलकुलेशन क्लियर हो गया बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन कैलकुलेशन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 इफेक्ट्स कहां पे आती है बेटा? कौन ट्रैक करेगा? बोलो बोल तो मानो। एक तो पीएनएल में डेबिट साइड लिखो बेटा, पीएनएल के डेबिट में 2 लाइन छोड़ के, पीएनएल के डेबिट में 2 लाइन छोड़ के, क्योंकि एक्सपेंस है फर्म का, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,900, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,900 आउटर कॉलम में डायरेक्ट। सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा बच्चों? ये रहा फॉर्मेट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,900। कंप्लीट करो बेटा। हाँ देखो आपका 4,40,000 का इनिशियल कैपिटल है, उसपे मैंने 6% निकाला, मतलब 26,400 आया। एडिशनल कैपिटल कितना है मेरा? 1 लाख इंटू 6%। पीछे एडजस्टमेंट में चेक करो एडिशनल कैपिटल की डेट कौन सी है बेटा? तो 1 2 3, क्योंकि 31 मार्च में हमारा ईयर कंप्लीट होता है, तो 3 महीने हुए एडिशनल कैपिटल को, तो उसका 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर दोनों को प्लस करके 27,900 एक यहाँ पे लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए सेकंड इफेक्ट हम लोगों ने पीएनएल के डेबिट में लिखा। चलो बेटा मैं सबको दोनों इफेक्ट्स कंप्लीट हो गए बेटा। बढ़ेंगे आगे स्टूडेंट्स। कैपिटल के बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां पे आएगा बच्चों?
यहाँ पे फॉर्मेट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना ड्राइंग्स के साथ, तो ड्राइंग्स के सामने अमाउंट लिख दो 24,000 इनर कॉलम में, इनर कॉलम में 24,000 लिख दो। ड्राइंग्स के बाद ओपनिंग स्टॉक, कहां था ओपनिंग स्टॉक बच्चों? ट्रेडिंग के डेबिट, देखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 40,000, टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। परचेज कहां पे आता है बच्चों? ट्रेडिंग के डेबिट, लिखो टू परचेज इनर कॉलम में 3 लाख, टू परचेज इनर कॉलम में 3 लाख। परचेज पे कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है बच्चों? 5th। लॉजिक समझा बेटा 5th एडजस्टमेंट का। और आप लोग ट्राई करना, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹5,000, हमने 5,000 का फर्नीचर लिया, इज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, गलती से हमने उसको परचेज में लिख दिया। उर्वशी बोलो बेटा, अब परचेज में गलती से आ गया तो परचेज में से तो माइनस करेंगे, लिखो परचेज में माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 5,000, माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 5,000। सेकेंड इफेक्ट कौन बताएगा बेटा इसकी बारे में? बोलो तो अभिषेक। नहीं, आपने लिया क्या था बेटा? फर्नीचर, परचेज में रिकॉर्ड हुआ है, क्रेडिटर्स में नहीं, गलती से परचेज में है क्रेडिटर्स में नहीं। आपने लिया क्या था बेटा? फर्नीचर, तो सेकंड इफेक्ट किसमें प्लस होगा? फर्नीचर में। क्लियर हो बेटा मैं सब लोगों को? एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि 5,000 का फर्नीचर लिया जो गलती से परचेज में आया है सिर्फ, तो एक परचेज में से माइनस किया, दूसरा हमने क्या लिया है? फर्नीचर, तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? फर्नीचर में प्लस हो जाएगा। लिखो असेट में, लिखो बेटा फर्नीचर इनर कॉलम में 5,000 जो ऊपर अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस परचेज 5,000, फर्नीचर इनर कॉलम में 5,000 प्लस परचेज 5,000, वो भी 5,000 है एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, टोटल 10,000 इनर कॉलम में लिखना। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं बच्चों। ये लॉजिक क्लियर हुआ बेटा सबको? 5,000 का हमने फर्नीचर लिया जो गलती से परचेज में आ गया, गलती से परचेज में आया मतलब परचेज में से माइनस किया, हमने फर्नीचर खरीदा है तो हम लोगों ने फर्नीचर में प्लस कर दिया। मैं क्लियर हूं बेटा? डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? देखो मिस्टेक क्या होती है, ये हमने लिखा फर्नीचर 5,000 प्लस फर्नीचर का परचेज 5,000, टोटल 10,000। अब इस पे पीछे एडजस्टमेंट में चेक करो कितना डेप्रिसिएशन निकालना है बच्चों? 10%। हम लोग क्या करेंगे? सीधा इसका 10% निकालेंगे। गलत। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा ध्यान से समझना। ये फर्नीचर पे पूरे साल का 10% डेप्रिसिएशन, मतलब 500। ये जो 5,000 का दूसरा फर्नीचर लिया उस पे 10%, उसकी डेट चेक करो बेटा, एडजस्टमेंट 5 में डेट चेक करो, कौन सी डेट है? 1/10, तो 10th 11 12 1 2 3, मतलब कितने महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे? 6 महीने का, इनटू 6/12 250, तो टोटल 750 रुपया डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन की फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी बेटा? यहां से माइनस होगी 750, 9250 बाहर, लिखो 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 लिखो, माइनस डेप्रिसिएशन 750, यही बेकरिश, माइनस डेप्रिसिएशन 750, 9250 बाहर। डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी बेटा? पीएनएल के डेबिट। देखो पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 750, प्रथम यस सर अमाउंट फिर से बोलो ना। असेट में फर्नीचर इनर कॉलम में 5,000 प्लस परचेज 5,000, टोटल 10,000, माइनस डेप्रिसिएशन 750, 9250 बाहर, और 750 डेप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट में जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। परचेज पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? ओके, अब बाद में देखते हैं, परचेज रिटर्न आएगा तब का तब देखते हैं।
सेल्स कहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ट्रेडिंग के क्रेडिट। देखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स इनर कॉलम में 5 लाख। ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स इनर कॉलम में 5 लाख। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है बच्चों इसके ऊपर? अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 10,000। बोलो क्या करूं? एक तो सेल्स में प्लस, देखो सेल्स में प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000, बस लिख के छोड़ देना। सेकेंड में कहा जाएगी बच्चों? डेटर्स में प्लस। लिखो असेट में लिखो बेटा, असेट में लिखो डेटर्स इनर कॉलम में 1 लाख, डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000। 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 बाहर। डेटर्स इनर कॉलम में 1 लाख प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000, टोटल 1,10,000 बाहर। चलो बेटा मैं सबको बढ़ू आगे बच्चों, डन है? चलो सेल्स हो गया, गुड्स रिटर्न। अब बच्चों इसमें से परचेज रिटर्न कौन सा और सेल्स रिटर्न कौन सा? परचेज रिटर्न क्रेडिट। लिखो बेटा परचेज में माइनस करो, आपने ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेज 3 लाख इनर कॉलम में लिखा है, माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 5,000 लिखा है। अब लिखो माइनस परचेज रिटर्न, उसके नीचे 50,000 क्रेडिट वाला बैलेंस। अमाउंट टोटल करके बाहर शिफ्ट कर दो बेटा, क्योंकि अब परचेज पे और कुछ भी नहीं है बेटा। अमाउंट टोटल करके बाहर शिफ्ट करो। लिख दिया बेटा? क्रेडिट में बाय सेल्स लिखा है आप लोगों ने, अब उसमें से माइनस करो सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट वाला बैलेंस 30,000, सेल्स रिटर्न 30,000। शिफ्ट कर दो टोटल करके बेटा, सेल्स का बाहर लिख दो। कितना है? 4,80,000। आगे बेटा सेल्स 4,80,000 और परचेज कितना है? 2,45,000। डन है बच्चों? बढ़ेंगे आगे। चलो गुड्स रिटर्न हो गया। उसके बाद सैलरी। सैलरी कहां पे आती है? पीएनएल डेबिट। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर। टू सैलरी 1,44,000। ऑडिट फीस पीएनएल के डेबिट एक्सपेंस है। ऑडिट फीस मतलब अकाउंट्स को वेरीफाई कराने का खर्चा, इट्स एन एक्सपेंस। पीएनएल के डेबिट में टू ऑडिट फीस 15,000। रेंट टैक्सेस इंश्योरेंस एक्सपेंस है पीएनएल के डेबिट में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर ही लिख देंगे। 15,000 ऑडिट फीस, रेंट टैक्स इंश्योरेंस 20,000 लिख दिया बेटा सबने। स्टेशनरी प्रिंटिंग 5,000 कहां पे आएगा? स्टेशनरी प्रिंटिंग पीएनएल डेबिट। लिखो पीएनएल के डेबिट में टू स्टेशनरी प्रिंटिंग इनर कॉलम में 5,000। स्टूडेंट्स इसके साथ स्टेशनरी पीएनएल के डेबिट में टू स्टेशनरी प्रिंटिंग इनर कॉलम में 5,000। इसके साथ फर्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों ध्यान से समझना, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹2 लाख, 2,01,000। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2,01,000 का है, जिसमें विच इज इंक्लूडेड स्टेशनरी स्टॉक ऑफ 1,000, जिसमें स्टेशनरी स्टॉक 1,000 का है। तो बाकी गुड्स का स्टॉक कितना बचा? 2 लाख बचा बच्चों। अब बेटा पहले तो जो स्टेशनरी स्टॉक है उसकी हम लोग इफेक्ट दिखाएंगे। आपने स्टेशनरी कितने की ली है? अभी देखो 5,000 की स्टेशनरी ली है, 1,000 की स्टेशनरी अभी आपके पास पड़ी है, तो आपने कितनी स्टेशनरी यूज की? 4,000 की ना, तो 1,000 को आपने क्या किया? माइनस। लिखो माइनस स्टेशनरी स्टॉक 1,000 माइनस स्टेशनरी स्टॉक 1,000, 4,000 जाएगा बाहर टोटल कॉलम। क्लियर हो बेटा? मैं 1,000 की एक इफेक्ट भी, सेकेंड इफेक्ट आनी चाहिए। आपके पास स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है, ये स्टेशनरी आप फ्यूचर में यूज करोगे, तो ये क्या होगा बेटा हमारे लिए? असेट। देखो असेट में स्टेशनरी स्टॉक 1,000, जो भी चीज फ्यूचर में यूज होगी वो हमारी असेट है। स्टेशनरी स्टॉक 1,000
लिख दिया बेटा। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का साथ साथ में खत्म कर देते हैं। गुड्स का स्टॉक 2 लाख बचा, उसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ 20,000, इसमें से 20,000 की गुड्स की वैल्यू आउट ऑफ विच गुड्स स्टॉक इज 20% लेस। 20,000 की स्टॉक की वैल्यू 20% कम है, मतलब 4,000 कम है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 16,000। 2 लाख में से 20,000 की गुड्स की वैल्यू निकाली, बाकी कितने बचे गुड्स? 1,80,000, उसकी वैल्यू कुछ नहीं बोली है, मतलब 1,80,000 होगी। 1,80,000 प्लस 16,000, 1,96,000 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। कैलकुलेशन किया बेटा सब लोगों को? एक बार फिर से, 2,01,000 का स्टॉक था, उसमें से 1,000 का स्टेशनरी स्टॉक था, वो माइनस कर दिया, गुड्स का स्टॉक बचा 2 लाख। 2 लाख में से 20,000 के गुड्स ऐसे हैं जिसकी वैल्यू 20% कम है, तो उसकी वैल्यू कितनी बची बेटा? 16,000। 2 लाख में से 20,000 गया, बाकी बचे 1,80,000, उसकी वैल्यू के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब उसकी वैल्यू एज इट इज 1,80,000, तो 180 प्लस 16 टोटल 1,96,000। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट बताओ बेटा। एक ट्रेडिंग के क्रेडिट लिखो बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,96,000, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,96,000। सेकंड इफेक्ट बताओ बेटा इसकी। असेट लिखो, असेट में क्लोजिंग स्टॉक 1,96,000। डन है बेटा? आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्टेशनरी के बाद देखते हैं ये कौन सही आंसर देता है। अनपेड सैलरी, उर्वशी, लायबिलिटी, क्योंकि अनपेड है, आपने पे नहीं किया है, आपको पे करना है, तो लिखो लायबिलिटी में अनपेड सैलरी 12,000। लायबिलिटी में लिखो अनपेड सैलरी 12,000। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे किया बेटा अपन ने 2,000 रुपए का असेट, लिखो बेटा असेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। सर ये क्लोजिंग स्टॉक के पहले आता है कुछ? हाँ लास्ट क्लास में क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली बेटा अपन ने कैलकुलेशन साथ में खत्म कर दिया, इसलिए लिख दिया, पर लास्ट क्लास में लिखने का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? तो अभी चलेगा सर? हाँ चलेगा, एग्जाम में तो फिर एग्जाम में लास्ट में लिखना है बेटा। चलो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिया असेट में बच्चों सबने? हाँ 2,000। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग के डेबिट, देखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड 3,000। कमीशन, कमीशन क्रेडिट है, मतलब कमीशन मिला, पीएनएल में क्रेडिट, पीएनएल के क्रेडिट में बाय कमीशन 3,000। अब बच्चों डेटर्स क्रेडिटर्स, उसमें डेटर अपन ने लिख दिया, क्रेडिटर्स कहां पे आएंगे? लायबिलिटी, देखो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, क्रेडिट वाला बैलेंस 80,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में क्रेडिट वाला बैलेंस 80,000, है ना बच्चों? बढ़ो आगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग कहां आएगी? असेट, असेट में लिखेंगे बिल्डिंग, इनर कॉलम में उसका अमाउंट है 2 लाख। बच्चों एक मिनट ध्यान देना बोर्ड पे, उसी के नीचे एडिशन इन बिल्डिंग लिखा हुआ है, दिख रहा है? तो ये प्लस करूंगा एडिशन, मतलब हमने 50,000 की बिल्डिंग और ली है, तो टोटल अपने पास बिल्डिंग कितनी होगी बेटा? 2,50,000 की। अब इस पे कितना डेप्रिसिएशन निकालना है, पीछे चेक करो, 10%। हम क्या करेंगे बेटा? डायरेक्ट 2.5 लाख का 10% निकालेंगे, नहीं, कैसे? पहले निकालेंगे 2 लाख का 10%, तो 20,000 हुआ बेटा। अब जो बिल्डिंग ऐड किया 50,000 का, उस पे 10%, उसकी डेट चेक करो कौन सी है बेटा? 31/12। अब हमारा ईयर खत्म होता है 31/3, तो हम लोगों ने कितने महीने यूज किया बेटा? 1 2 3, 3 महीने यूज किया, into 3/12 निकालो इसका डेप्रिसिएशन 125। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 21,250 हमारा डेप्रिसिएशन आया। क्लियर बेटा? अब डेप्रिसिएशन को यहाँ पे माइनस 21,250 माइनस करो, देखो कितना बच रहा है बेटा?
2,50,000 minus 21,250. 2,28,750. 2,28,750. डन है बच्चों? कोई कंफ्यूजन? इसकी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी डेप्रिसिएशन की? P&L के डेबिट में। देखो P&L के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 21,250. टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 21,250. हो गया बच्चों? बच्चों हो गया बेटा? बढ़ो आगे। चलो मशीन। मशीन कहां पे आएगी बच्चों? देखो असेट में देखो मशीन इनर कॉलम में 1 लाख, उस पे 15% डेप्रिसिएशन है बेटा। 1 लाख का 15% निकालो, 15,000 माइनस करो डेप्रिसिएशन 15,000, 85,000 बाहर। अब 15,000 की सेकंड इफेक्ट कहां आएगी बेटा? P&L के डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 15,000। है आगे बढ़े। मशीन के बाद नेक्स्ट है व्हीकल्स। व्हीकल्स कहां पे आएंगे? लिखो असेट में लिखो व्हीकल्स इनर कॉलम में 50,000। व्हीकल्स असेट में इनर कॉलम में 50,000। एडजस्टमेंट नंबर 3 बच्चों, व्हीकल्स वर परचेज ऑन 31/12/2014। स्क्रैप वैल्यू ऑफ व्हीकल इज 10,000। एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years। बच्चों मैंने आपको डेप्रिसिएशन में एक फॉर्मूला सिखाई थी, याद है? C माइनस एस अपॉन एन। C मतलब कॉस्ट प्राइस। कितनी कॉस्ट प्राइस है व्हीकल की? 50,000। माइनस पीछे चेक करो स्क्रैप कितना है बेटा, और अपॉन नंबर ऑफ लाइफ 5 years। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा इसका 8,000। ये 1 साल का है। लेकिन पीछे आप लोग एडजस्टमेंट चेक करो, अपने व्हीकल कौन सी डेट पे लिया बच्चों? व्हीकल की डेट चेक करो एडजस्टमेंट में 31/12। तो 31/12 पे लिया मतलब पीछे ड्यूरेशन कितना बचा? 1 2 3 3 महीना बचा। तो 8,000 into 3/12 ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है बेटा? देखो माइनस डेप्रिसिएशन 2,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2,000 48,000 बाहर, और डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बच्चों? P&L के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स 2,000। क्लियर हो बेटा? में आगे बढ़ेंगे। व्हीकल्स के बाद बिल्स। डेबिट वाला होता है बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल। कहां लिखेंगे बच्चों? पेएबल लायबिलिटी और रिसीवेबल असेट। लिखो असेट में लिखो बिल्स रिसीवेबल 10,000। असेट में लिखो बिल्स रिसीवेबल 10,000 और लायबिलिटी में लिखो बिल्स पेएबल 15,000। डन बेटा? उसके बाद डिविडेंड। डिविडेंड कहां आएगा? P&L के क्रेडिट। इनकम है हमारी, डिविडेंड मिलता है। देखो P&L के क्रेडिट में बाय डिविडेंड 4,000।
ओके स्टूडेंट्स, डिविडेंड के बाद इन्वेस्टमेंट इन एबीसी कंपनी शेयर्स, असेट। देखो असेट में इन्वेस्टमेंट इन एबीसी कंपनी शेयर्स 40,000। लिख दिया बेटा? अब बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये क्या होता है बेटा? स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या होता है बेटा? एक्सपेंस। तो हम लोग उसको कहां पे लिखते हैं? पीएनएल के डेबिट पे। लॉजिक समझना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बेटा कि हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी को एक साथ 4 साल 5 साल का पेमेंट कर देते हैं कि ये 5 साल का पेमेंट रखो, अब 5 साल तक आप हमारा एडवर्टाइजमेंट करते रहना। जैसे मान लो अपन ने सोनी टीवी को 5 साल का पेमेंट कर दिया कि ये 5 साल का पेमेंट, अब 5 साल तक हमारी एड आती रहनी चाहिए। तो ये 5 साल का आपने उनको पेमेंट एडवांस में कर दिया है, तो ये उसको हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। जब आप एक साथ पैसा देते हो तो ये हमारे लिए क्या हुआ? असेट। लिखो असेट में लिखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। असेट में लिखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इनर कॉलम में 15,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। इस पे देखो बेटा एडजस्टमेंट नंबर 7 है, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर is transferred to advertisement suspense account. This expense is written off in 5 years. ये हमने कितने साल का एडवांस में भर दिया बेटा? 5 साल का। 15,000 डिवाइड बाय 5 करो, तो ये इस साल का 3,000 रुपए हुआ बेटा। वो तो हम लोगों ने यूज कर लिया। आप एडवर्टाइजमेंट दो कि ना दो, आपका एक साल का पैसा तो गया। लिखो माइनस रिटर्न ऑफ 3,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इनर कॉलम में 15,000 माइनस रिटर्न ऑफ 3,000, बाकी 12,000 रुपए हमारा कंपनी के पास जमा है, 12,000 बाहर। क्लियर हो बेटा? में अब ये इस साल का तो गया, इस साल का तो आपने यूज कर लिया मतलब ये हमारे लिए हो गया एक्सपेंस। लिखो पीएनएल के डेबिट में टू रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 3,000। लिख दिया बेटा? उसके बाद फर्नीचर हो गया। मेंटेनेंस एक्सपेंस कहां लिखेंगे? पीएनएल के डेबिट। देखो पीएनएल के डेबिट में टू मेंटेनेंस एक्सपेंस 12,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहां लिखेंगे? पीएनएल के डेबिट 28,000। बोनस कहां लिखेंगे? पीएनएल के डेबिट हम देते हैं बोनस बेटा, हम ओनर है। पीएनएल के डेबिट में टू बोनस 12,000। डिस्काउंट दोनों तरफ, तो डेबिट वाला क्या होगा बेटा? डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट वाला क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। कहां लिखेंगे बेटा डिस्काउंट को? अलाउड पीएनएल के डेबिट में। लिखो पीएनएल के डेबिट में टू डिस्काउंट अलाउड 5,000, और डिस्काउंट रिसीव्ड कहां लिखेंगे? पीएनएल के क्रेडिट में, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000। कंप्लीट हो गया बेटा? टोटल आप लोग खुद करेंगे। चलो फटाफट देखो टैली आ रहा है। सर यस बेटा? सर हमने स्टेशनरी स्टॉक स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग में से माइनस क्यों किया था? हमने 5,000 का स्टेशनरी लिया है बेटा, उसमें से 1,000 अभी हमारे पास पड़ी है स्टेशनरी। तो आपने एक्चुअली कितने की स्टेशनरी यूज की बेटा? 4,000। ओके सर। क्योंकि ये 1,000 तो आप अगले साल यूज करोगे ना बेटा,
यस सर। तो इस साल हम लोगों ने कितना यूज किया? 4000 का, दैट्स फाइन। ओके। बेटा मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग ये सम टैली कर लेना बेटा। और है ना, मैं अभी होमवर्क भेज रहा हूँ बेटा, जो होमवर्क आप लोगों को कल तक कंप्लीट कर लेना है। कल हम लोग उसका डाउट सॉल्व करेंगे और फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।